ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਆਈ ਟੀਮ 360 ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਮ ਦੱਸੇਗੀ। ਲੋ सर। मेरा नाम विपुल शर्मा है, मैं जयपुर राजस्थान से हूँ और अभी यहाँ पे आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि बड़े भी बच्चे आएंगे या पेरेंट्स आएंगे, बट बच्चे ज़्यादा हैं तो मैं उनको ध्यान में रख के बात करूँगा। मेच्योर लोग भी हैं, डेफिनेटली आई वुड कवर ऑल द स्टफ, बट अभी शुरुआत करते हैं और मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में भारत सरकार के लिए LIC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए क्वांटम फिजिक्स पे लेक्चर लिया करता था। ग्रेजुअली आई रियलाइज कि यार बच्चों के लिए कुछ करें, तो उसको ध्यान में रख के हम कई सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे जो है इंडिया में लेकर आए और हमारे को बहुत ज़बरदस्त उसका बेनिफिट मिला इन द सेंस बच्चों को। और आज वही प्रोजेक्ट आपके साथ में हम शेयर कर रहे हैं। करीब 10 साल हो गए, बहुत सारी स्कूल्स के अंदर हम लोगों ने प्रोग्राम किए और मैं बहुत वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर जसप्रताप जी कहाँ गए कि उन्होंने कहा यार ये प्रोग्राम गुरुद्वारे में भी किया जा सकता है, तो मैंने कहा चलिए बिल्कुल बच्चों के साथ शेयर करते हैं, फैमिली के साथ शेयर करते हैं। अब पढ़ाई से संबंधित बात है, बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं तो मैं उसी से शुरू करता हूँ, फिर पेरेंट्स से भी बात करेंगे उनके संबंध में। कितने बच्चे ऐसे हैं, देखो मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं अभी तो गुरुद्वारे में खड़ा हूँ तो सच सच बताऊंगा, क्योंकि ना मैं जैसे स्कूल होती थी, अभी तो गुरुद्वारे में बैठे हैं तो ऐसा कोई लेना देना नहीं है। स्कूल की बता रहा हूँ मैं, जब स्कूल में अच्छा कौन कौन सी क्लास में, चलो 5th 6th के भी हो, उससे बड़े भी हैं क्या बच्चे? 10th के तो आप 2 थे, मेरे को ध्यान है। और कोई है आप बच्चियों में कोई 9th के हो, 8th के भी हो? हाँ ठीक है, तो कुल मिला के 10वीं से नीचे ही हैं। चलो तो मज़ेदार बात बताता हूँ, मैं जब आई थिंक 8th क्लास में था, इतना मुझे याद नहीं कि बहुत टाइम हो गया, और हमारे जैसे आज आप लोगों से मिल रहा हूँ ना, तो ये तो चलो गुरुद्वारे में मिले हैं, नहीं तो स्कूल्स में अभी हमारे टाइम में वो कोई जादूगर आते थे, कोई जादू दिखाने वाला आ गया तो स्कूल में क्या वो टीचर हमारे को बाहरी प्रेयर के अंदर प्रार्थना में खड़े कर लेते और क्या सारे नीचे बैठ जाओ। ईमानदारी से बता रहा हूँ, जैसे आज मैं आपसे मिल रहा हूँ ना, ऐसे हमारे टाइम में स्पीकर्स बाहर से बुलाए जाते थे और हमारे टीचर ये कहते थे सारे नीचे बैठ जाओ। जिस क्षण वो ये कहते ना सारे नीचे बैठ जाओ, मेरा दिल बहुत खुश होता और मैं बहुत दुआएं देता, थैंक गॉड शुरू के 2 पीरियड तो निकले, कि मेरे को पढ़ाई पसंद ही नहीं थी। और सबसे मजेदार बात कि पढ़ाई में भी 2 सब्जेक्ट, इसीलिए भी मैं बैठा बच्चों से पूछ रहा था कि कोई अपनी बिरादरी का भी है क्या, कि भाई मेरे को 2 सब्जेक्ट बहुत बेकार लगते थे। पहला सबसे बेकार सब्जेक्ट मेरे जीवन में, अब तो नहीं, देखो अब तो करियर ही बन गया, वो था गणित। दुनिया का सबसे गंदा सब्जेक्ट लगता था मेरे को। A+B A-B क्यों पढ़ूं यार, A+A A², मतलब पूरी 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दी और मेरे यही समझ में आता है LHS बराबर RHS। गणित अपने को पसंद ही नहीं थी, और यूँ कहूँ सच बताऊँ तो पढ़ाई ही पसंद नहीं थी। दूसरा सबसे गंदा सब्जेक्ट कोई मुझे लगता था तो वो लगता था ये SST सोशल साइंस। बाबर भारत क्यों आया, मेरा क्या लेना देना यार, मैं क्यों पढ़ूं, दुनिया चप्पी गल होती होगी, मुझे क्या करना है। लेकिन नहीं साहब, वो नहीं पढ़ो तो भी इशू, जूते मारते पीटते कुछ। आजकल तो हाथ पाथ नहीं उठाते, पहले तो साहब मतलब हमारे को सर्दियों में गर्मी की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, हाथ सूख देते थे पकड़ पकड़ के हमारे को। बट मोर और लेस आज आपसे ये सारी चीजें इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि पढ़ाई से रिलेटेड बात करूंगा, और अगर आप रिलेट करते हो तो मुझे अपने अपने चैलेंजेस बताना। मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ सो इट वुड रिलेट विद यू ऑल। कितने बच्चे ऐसे हैं, 5-7 क्वेश्चन पूछूंगा, रिलेट करो तो बताना। कितने बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ते तो बहुत हैं, कमबख्त किताब याद नहीं होती। भाई मैं तो किताबें छोड़ पढ़ाई, मैंने मेरे जीवन में होमवर्क ही नहीं करता था, मैं तो कॉपी नहीं बनाई थी। इसलिए अगर नहीं होती है ना तो खुल के हाथ खड़े कर सकते हैं, यहाँ तो कोई टीचर वीचर भी नहीं है, नहीं तो ना हम लोग तो हाथ नहीं खड़े करते थे। क्यों, अरे रहने दे रहे अभी क्लास में परेशान कर लेंगे, उस वक्त तो बहुत हाथ खड़े कर रहा था, तेरे से याद नहीं होता है तो और परेशानी। यहाँ फ्री हो, यहाँ आप आराम से हाथ खड़े कर सकते हो। कितने ऐसे जो कोशिश तो करते हैं पर किताब ही याद नहीं होती। एक खड़ा बिंदास करो यार, कोई दिक्कत नहीं है। एक कैंडिडेट है, 2 3 तो है, कोई दिक्कत नहीं, 3। अरे ये चलो तुम से पढ़नी होती क्या, अरे भाई सबकी स्थिति चेंज होगी। अच्छा चलो एक काम करते हैं, इसको चेंज करते हैं। कितने ऐसे हैं जिन्होंने चलो पढ़ाई कर ली, याद भी हो गया, पर एग्जाम आता है ना, एग्जाम के 1-2 दिन पहले से उन्होंने कहा अरे यार मैंने याद तो सारा किया था, मैं तो भूल गया यार, भूल गई, और यार क्या है, फिर वो किताब खोलो, अरे यार याद था मैं तो भूल गई। ऐसा किसी के साथ होता हो तो भी आप खड़े कर सकते हो, याद क्या हुआ भूल जाए। हाथ खड़े करोगे ना तो मुझे पता चलेगा, मैं सोल्यूशन दूंगा। हाँ जी, सारे एक दौड़ के हैं मालूम है। हाँ, वो एक टूटा सा हाथ खड़ा किया मैं भी हूँ, चलो कोई बात नहीं। अच्छा अगेन आई चेंज द क्वेश्चन। ये चीज का कोई जवाब नहीं देता है, मैं कोशिश बहुत बार पूछता हूँ, बच्चे जवाब नहीं देते हैं, फिर भी पूछ लेता हूँ। पेपर के 1 या 2 दिन पहले पेट दर्द होना,
तबीयत खराब होना, हाथ में पसीना आना, अच्छा अपन उनमें से एक है, एक ने तो खड़ा किया है, बीमार हो जाना, बेहोश हो जाना, अगर किसी के साथ भी तो खड़े कर सकते हो। पेपर की हेडेक किसको है? होते हो तो हम लोग आजकल तो 8वीं तक वैसे ही पास कर देते हैं, क्या करना है। चलो ठीक है। अच्छा एक बार बताओ, आप में से कौन ऐसा है जिसको ऐसा फील होता है कि मान लो एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो एंड द क्वेश्चन पेपर इज फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने है, पहला क्वेश्चन क्या हो गया, या यूं कहूं एट द टाइम द आंसरिंग द क्वेश्चन, लाइक आंसर लिखते टाइम आधा याद है और आधा भूल गए, या 70% याद है 30% भूल गए, ऐसा किसी के साथ होता है तो बताओ। आए शाबाश, अरे वेरी गुड, यानी है तो मेरी बिरादरी के, कोई चेंज नहीं है। चलो ठीक है, एक और चेंज करते हैं, एक और इसको थोड़ा और अच्छे ढंग से करते हैं। अच्छा चलो एक बात बताओ, आप में से ऐसा कौन है, लाइक मेरे साथ बहुत होता था, मतलब पहला क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में मान के चल रहा हूं मैं, पहला क्वेश्चन क्या हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथे पे जाके गाड़ी अटक जाती, अरे यार क्या आंसर है इसका, वो हम लोग याद ही नहीं आता। वो कब याद आता है, जब हम क्लास के बाहर जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल के और आंसर क्लिक करेंगे, यार हम तो वो वाला लिख दिया इसका, या फिर साथ वाला बोलता है अरे ये नहीं इसका ये था, तुमने गलत लिख दिया। मैं तो खैर बाहर जाके चेक ही नहीं करता था, मुझे मालूम है गलती हो रहा है, तो चेक करके क्या करना है। लेकिन अगर किसी के साथ होता है तो बता दो, ऐसा किसी के साथ होता है क्या, बाहर जाके लगा रहे यार बहुत लिख दिया मैंने। अच्छा चलो, अच्छा एक चीज और पूछता हूँ, अभी तो आप बहुत छोटे हो यार, 8th 9th के अंदर हो, इतना क्या पता आपके साथ नहीं होता हो, हम तो पोस्ट ग्रेजुएशन तक कई चीज़ों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। जैसे है ना, मैं बताऊँ आपको, कई क्वेश्चन कमबख्त इतने कठिन होते थे जो मुझसे याद नहीं होते थे, और मैं कोशिश करता था भगवान ये पेपर में ना आए तो ठीक रहे, भगवान ये पेपर में ना आए तो ठीक रहे, और जिन कमबख्तों को मैं छोड़ के जाता था ना कि ये पेपर में नहीं आना चाहिए, वो जरूर आता था। ऐसा किसी के साथ होता है क्या जो छोड़ के आए और वही आ जाए? अभी इतने तो बड़े नहीं हो, फिर भी हाँ कर दे भाई, डाउट है तो हाँ कर दे, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, बिंदास। चार ने तो किया है, ये 4 जख्मी शेर है, मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं है, रास्ता बताएंगे। अच्छा चलो, एक कोई किताब है क्या, एक तरीका आपको एक छोटी सी चीज़ करके दिखाता हूँ मैं, अगर आप में से कोई ना नहीं है तो भी कोई सुनिए। है क्या किसी के पास किताब, कुछ भी पढ़ा, कोई भी थिंक, कोई भी ऐसी चीज़ हो दे दो। वैसे आपको अच्छा चलो एक बात बताता हूँ, मैं जब 10th में था ना तो मैं देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता था, इसलिए नहीं कि मुझे देश का कोई उत्थान करना है, मेरा एक ही एजेंडा था, जिस दिन इस देश का प्रधानमंत्री बनाना, बनते ही ये गणित और एसएसटी को इस देश के बाहर निकालूंगा, दुनिया के सबसे बेकार सब्जेक्ट हैं। अच्छा चलो देखो आपके सामने है, ये मान लो आप में से कितने जो ऐसा चाहते हैं, अगर चाहते हो तो मुझे प्लीज बताना। मान लो किताब आपने हाथ में ली, इधर से फ्लिप करो तो सारी थ्योरी याद हो जाए, और इधर से फ्लिप करो तो सारे चित्र याद हो जाए, और सूंघो बस ऐसे और किताब याद। कितने लोग हैं जो चाहते हैं ऐसा? अगर एक भी चाहता है तो मैं हेल्प करूंगा, जापान में ऐसी होती है पढ़ाई। हाँ करो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे टाइम में तो आया ही नहीं था, पर टूटा हाथ मत करना, ऐसे तरीके से करो यार। मतलब ये पेरेंट्स तो बैठे ही हैं, देख लो, एक भी नहीं है मेहनत करने वाला है यहाँ पे, क्लियर कट। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखो, अभी ये सब मैंने आपसे सिर्फ इसलिए पूछा है बिकॉज टाइम हैज गॉन, वो समय जा चुका जब वो किताबें लेके बैठ जाते हैं ना, गुर रटने में लगे रहते हो। टाइम हैज गॉन, गया, बाबा आदम के जमाने का तरीका है। अब आपके लिए एक ऐसा सिस्टम हम लेकर आए, एक ऐसा कंसेप्ट जापान से लेकर आए, जिसके बाद ये जो पढ़ाई है ना इसी तरह से होती है, फिर ये किताबों को उठा के रटने का हेडेक खत्म, इतनी ग्रास्पिंग पावर बढ़ जाएगी, पूरी की पूरी किताब को पेज नंबर से ही याद कर दो। इतनी व्यवस्था आपके लिए हम कर सकते हैं, उसी के लिए अभी आपसे हम बात करने वाले हैं। आपको 2 सब्जेक्ट बताऊंगा। पहला सब्जेक्ट है जिसका नाम है DMIT, जिसमें क्या है, जिसका फुल फॉर्म बता देता हूँ, आप लोग रिपीट भी कर लेना, आपको याद भी हो जाएगा। DMIT, बोलो D। बताओ यार, एडवांस चल रहे हो, मैं कह रहा हूँ D, या MIT तक पहुंच गए। बोलो, डर्मेटोग्राफिक्स, मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, मतलब डर्मेटोग्राफी कठिन वर्ड है, चलो क्लियर हुआ। अच्छा, तो ये जो DMIT टेस्ट है ना, इसमें हम आप लोगों के हाथ के फिंगरप्रिंट लेते हैं। दोनों हाथों में कितनी उंगलियां हैं? 5। दोनों हाथों में? नहीं, 8 उंगलियां। हाँ देखो, 8, अब याद आई है, चलो कोई बात नहीं। तो कुल मिला के दोनों हाथों में 8 उंगली और 2 अंगूठे हैं। हर एक के 3 प्रिंट के हिसाब से 30 प्रिंट यहाँ से हम सिंगापुर भेजते हैं, जिसके बेसिस पे 30 पेज की रिपोर्ट आती है, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि आपका जो दिमाग है ना, वो किसके लिए बना हुआ है, कौन से फील्ड के लिए बना हुआ है, डॉक्टर के लिए, इंजीनियर के लिए, IAS के लिए, बिजनेसमैन के लिए, प्रोफेशनल के लिए, जिस किसी के लिए भी बना है ना, वो रिपोर्ट में आ जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप
बातों को मन में तो नहीं रखते हो, स्टेज पे जाने से तो नहीं डरते हो, इंग्लिश में बात करने से तो नहीं घबराते हो, डिप्रेशन का शिकार तो नहीं है। ऐसा कोई भी चैलेंज अगर किसी के ना तो सब रिपोर्ट में आ जाता है। इवन ये तक पता चल जाता है कि आपका कौन सा वाला दिमाग काम कर रहा है, लेफ्ट वाला या राइट वाला। अगर लेफ्ट वाला कर रहा है तो आप इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईएएस इन लाइन्स के लिए अच्छे हो। अगर राइट वाला कर रहा है तो आप म्यूजिशियन, स्पोर्ट्स पर्सन, बिजनेसमैन इन लाइन्स के लिए अच्छे हो। अगर लेफ्ट वाला ज़्यादा चल रहा है तो आप पढ़ाई में बहुत अच्छा करियर बना सकते हो। राइट वाला चल रहा है तो आप बिजनेस में या उस तरह के आर्टिस्टिक लाइन में ज़्यादा अच्छा बना सकते हो। पर चैलेंज है कि पता तो चले कि अपना कौन सा वाला ब्रेन वर्क कर रहा है। तो जैसे अभी पूछते हैं, भले आदमी क्या नाम है आपका? गुरजेंद्र भाई, कौन सा दिमाग काम कर रहा है अपना, लेफ्ट वाला राइट वाला? कौन बोला रे? क्या? हाउ डू यू नो? आपको कैसे पता? खोल कर देखा था रात को? चलो कोई बात नहीं। नहीं, वो इधर से कहीं से आवाज आई थी कि है ही नहीं, तो मैंने कहा यार ये कैसे होगा, नहीं पता ना। चलो कोई और बता दो। हाँ बेटा, कौन सा वाला कर रहा है नहीं? अरे होगा तो सही यार, ऐसे थोड़ी होता है नहीं। लेकिन यार आपकी ईमानदारी की दाद दूंगा, क्लियर कर दिया भाई है ही नहीं, पूछना बेकार है। चलो कोई जोक्स अपार्ट, चलो ठीक है। जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, जिनका अगर लेफ्ट वाला ब्रेन ज़्यादा चल रहा है ना, तो सारे लॉजिकल ब्रेन वाले हैं जो पढ़ाई करके बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमें पता ही नहीं होता है कि हमारा कौन सा ब्रेन ज़्यादा वर्क कर रहा है। इवन ये तक पता नहीं चलता है। अच्छा चलो, अभी इससे एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। इतने सारे बच्चे बैठे हो यहाँ पे, सबसे पहले बताओ इंग्लिश से लेके किस किस को प्रॉब्लम है? इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को बोलने से, पढ़ने से रिलेटेड? है तो खड़े करना, क्योंकि आई वॉज लाइक दैट। मैंने तो इंग्लिश सुधारी है यार, मैं तो राजस्थान बोर्ड से हिंदी मीडियम से पास आउट हूँ। ऐसे टूटे हाथ खड़े करते मुझे पता ही नहीं चलता यार कि जा तेरे पे एहसान क्या, तू भी क्या याद रखेगा। हाँ, अंग्रेजी है झटका। चलो चेंज करते हैं। गणित से किस किस को तकलीफ है? 1 2। मैथमेटिक्स, अंग्रेजों, ठीक है। अच्छा चेंज कर देते हैं, है। अच्छा एसएसटी से किसको तकलीफ है? यार ये सब्जेक्ट इतना गंदा कैसे है, मतलब किसी को आज भी पसंद नहीं आता यार, कमाल हो गई। चलो ठीक है। अच्छा चलो, अरे यहाँ पे कोई टीचर विचर हो साहब एसएसटी का तो प्लीज यार सॉरी। अच्छा एसएसटी, अरे कोई ऐसा भी है क्या जिसको हिंदी से भी तकलीफ हो? बताओ यार, उसने बड़ा तेजी से हाथ खड़ा किया, कमाल हो गई। मतलब एक चीज तो कंफर्म हो गई। अच्छा साइंस से भी किसी को दिक्कत है? साइंस में हाँ बिंदास खड़ा करो, मेरा भाई है ये। मेरा तो साइंस पसंद ही नहीं थी, बाद में उसी लाइन में आ गए। अमनजोत, अब मैं आपके आगे कुछ कर रहा हूँ, मुझे बताना कि मैंने क्या किया है, ठीक है? अमन, मैंने आपके आगे कितने फिंगर्स कर रखी है? 20। मैंने हाथ ही नहीं कर रखा, बोले ना एक बात तो कंफर्म हो गया, देख नहीं रहा भाई को, ठीक है? तो चलो एक चीज और करूंगा लास्ट। अमन हाथ आगे करो, कोई सा भी दे दो। इस कलर को ट्राई करो रिकॉग्नाइज करने का, कौन सा हो सकता है? ग्रीन। अच्छा ग्रीन, ये मेलाटोनिन का सीक्रेशन है। अब एक और चमत्कारिक चीज करते हैं, ले आओ, ठीक है? मेरा हाथ में, हाँ इसको ट्राई करना है अपने को। अमन ट्राई टू रीड दिस, पकड़ लो, पढ़ना चालू करो। पढ़ के पढ़े जा रहे, इसको ऊपर रखना है बेटा। वेरी गुड वेरी गुड। अरे कोई बात नहीं दिख रहा ना, ऐसे नहीं बैठ रहा। हाँ तो क्लियर बात है यार, अगले ने कह दिया नहीं है तुम कर लो, चलो कोई बात नहीं। मुझे मालूम है देखना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, इसलिए ताकि आप लोगों को ये नहीं लगे कि हम कोई यहाँ पे जादू चमत्कार दिखाना है बाबा जी का और ये दिखा दे सब दिया और रिजल्ट आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। अभी है ना, अरे भाई साहब क्या हो गया अभी इनकी पट्टी बोल दो, है ना? ठीक है बहुत है यार, थैंक यू। एक बार इसके लिए ताली बजा दो यार, ये है ना, थैंक यू। चलो अब एक भैया आपके सामने खड़े करते हैं और आ जाओ जी, आ जाओ। अब ये हमारे भाई साहब ये आ गए भैया, इनके आंख पे पट्टी भी आप ही बांधना और आपकी जो मर्जी है परीक्षा लेना। इनको बहुत जगहों पे टीवी चैनल्स पे बुलाया हुआ, ये वो सारे काम कर सकते हैं जो आप खुली आंखों से। इनके आंख पे लगाओ, रुई पट्टी बांधो भैया के। आज बड़ा आजा, वो मूड खराब हो गया उसका, समझ सकता हूँ अमन भाई। ये बच्चा तो खैर और आगे की चीज करेगा, जरूरत नहीं है। डोंट वरी,
इसी में लगा लो। दोनों लगा ये पूर्ण बहुत कैसे लगूंगा यार। पीछे चलो। हाँ भाई, अब एक काम करते हैं, यहाँ इतने सारे लोग बैठे हो ना, आप अपनी मर्जी से जो देना चाहो वो दो परीक्षा के लिए। ये भैया बंद आंखों से सारी चीज़ करते हैं। इनको जी टीवी पे, सोनी टीवी पे, दूरदर्शन पे, बहुत सारे चैनल्स पे ये प्रोग्राम आए हैं। और इन भैया को जी टीवी पे, ई टीवी पे, दूरदर्शन पे, बहुत सारे हम चैनल्स पे गए हैं। और अभी अप्रैल में जी टीवी पे, जी नेटवर्क पे वी आर प्लानिंग कि ये प्रोग्राम रेगुलर बेसिस पे एज ए ऐड आए। तो वो चीज़ आपको देखने को मिल रही है, ताकि आप में ये टैलेंट आ जाए कि पूरी की पूरी किताब को पेज नंबर सहित याद कर सको। तब ये भैया आपके सामने खड़े हैं, मर्जी है जो परीक्षा आप ले सकते हो वो परीक्षा आप ले लो। और अपन वो करते हैं, आपको जो देना है दे दो। यू आर फ्री टू गिव एनीथिंग। आई कार्ड देना है तो, मोबाइल देना है तो, मैसेज देना है तो, करेंसी देनी है तो, कुछ भी जो भी दोगे ना, ये फुल फ्लैश पढ़ के बता देते हैं। आ जाओ। माइक माइक थोड़ा बहुत माइक। 1 रियाल का नोट है, कतर सेंट्रल बैंक, यहाँ पे चिड़िया बनी हुई है। तीन चिड़िया बनी हुई है घोंसले में, और इस साइड 2 तलवार और पानी बीच में बना हुआ है। लाओ भाई माइक पे दिखाए, लाओ भाई। वेरी गुड। अब की बार ध्यान से देना कुलदीप भाई, ये लीवी चीज देता नहीं है फिर। ये गया आपका कतर। जो भी है कुछ निकाल के CBSE एग्जाम 2021 मैथमेटिक्स, रिड्यूस सिलेबस 2021 बेसिक एंड स्टैंडर्ड। इसमें CBSE एग्जाम रेड से था, मैथमेटिक्स ब्लू, रिड्यूस सिलेबस 2021 रेड से, बेसिक और स्टैंडर्ड ब्लैक से। फिर नीचे एक क्लास 10th लिखा हुआ है रेड बैकग्राउंड में वाइट कलर से, और ग्रीन कलर से लिखा हुआ है चैप्टर वाइज क्वेश्चंस बैंक, और ब्लैक कलर से 12 इयर्स एग्जाम 2009-2020 सॉल्व पेपर्स। और फिर नीचे पूरा उसका डिटेल दे रखी है। अभी एक और चीज दिखाते हैं। देखो, ये कई बार आदमी के मन में ये चीज आ जाती है, कहीं से देख रहा था, मुझे वो चीज था, मैंने वहां से पढ़ा था, ऐसा दिमाग में आ जाता है। तो एक काम करते हैं कि एक किताब किसी की रखी हुई है यहाँ पे, ये कौन सी बुक है, इसका कोई भी पेज नंबर आपको जो पसंद है वो पेज नंबर बोलना। ये किताब नहीं देखते हैं, ये किताब को केवल स्मेल करके बता देते हैं कौन से पेज पे क्या इमेज बनी है। तो चलो किताब देखते हैं। कोई भी पेज नंबर आप अपनी तरफ से दे दो सर, पीछे में दे दो। ऐसा नहीं, कोई इमेज हो उस पे देखो पहले, फोटो वगैरह हो तब पे मत मारो। अभी आप बोलोगे 550 पेज नंबर बोलो, पेज नंबर जिस पे इमेज बनी हो कोई। अपने दिमाग में आप बोलोगे 550 तो उसको होना भी चाहिए। 79 पेज नंबर पे। हाँ जी, 79 पेज नंबर 79। अब ये भैया 79 पेज नंबर को स्मेल करेंगे, फ्लिप करेंगे और बता देंगे कौन से पेज पे से सूंघते हैं। क्या दिक्कत है? गुजर नहीं करेगा वही दे। हाँ जी बोले 79 देखना भाई, देखो सर रेडी जी।
पेज नंबर 79 पे कोई इमेज तो नहीं है। ऊपर की साइड दो बॉक्स बने हुए हैं, एक पर्पल और एक ग्रीन कलर का। पर्पल कलर के बॉक्स में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाली पोएम लिखी हुई है और एक तारे की कार्टून वाली इमेज बनी हुई है। उसके नीचे की साइड कुछ लाइंस लिखी है और लास्ट में कुछ ब्लैंक लाइंस हैं जिन पे पेंसिल से लिखा हुआ है। हाँ जी, सारा कुछ यही है। अभी जैसा कि कई बार होता है कि जैसे हम गुरु नानक स्कूल में गए थे, इसको खोल के वापस कर रहे हैं सर, खोल के वापस रोई आप अपने हिसाब से सेट कर लो। आप चारों को अपनी तरफ से 3-4 पट्टियां बांध सकते हो, क्योंकि 22 पट्टी तो हमने बांधी हुई है। सर बन जाएगा तो बांध दो। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग अपनी तरफ से कोई पट्टी बांधे, ज्यादा बेहतर। सीधा और टीम तो सब टीम सीधा दिखे हो। ना खुल है बस। ना को सांस लेने देती रखो, बाकी कोई दिक्कत थोड़ी सी ऊपर करके बनो, ऊपर नहीं। दो नहीं ठीक है, कोई इशू नहीं है सर। अगर रुमाल है तो रुमाल भी बांध दो, कोई दिक्कत नहीं है। और ले लो, अभी ठीक है। ये देखिए बारात की बड़ी बन जाएगी। कान देखो ये है ना, आंखों से नहीं देखते हैं, हमारे 5 सेंस होते हैं, टच स्मेल टेस्ट, 5 ज्ञानेंद्रियां होती है ना। ये भैया बाकी 4 का सहयोग करते हैं। जैसे ब्लाइंड लोग होते हैं ना, अंधे लोग, वो भी कमरे में पहचान जाते हैं कौन आया, कैसे पता चलता है? कोई आंखों से थोड़ी दिखता उनको, उनके सेंसेस एक्टिवेटेड होते हैं। राधाकृष्ण नर्सिंग होम, डॉक्टर मनोज कुमार BAMS। फिर यहाँ पे लिखा है डॉक्टर रेणु गुप्ता BAMS MD UNL। और ऊपर इमरजेंसी लिखा है, यहाँ पे लोगो बना हुआ है, यहाँ पे प्लस का साइन बना हुआ है। पीछे मैप है जिसमें यहाँ पे चौक लिखा हुआ है और कैथल रोड, पेहवा रोड और पटियाला रोड, गोला रोड और फिर यहाँ पे राधा कृष्ण नर्सिंग होम और सामने पार्क। अभी एक चीज और बताना सही बात आपने। देखो एक होता है आप सारे लोग ऐसे ही देख रहे हो, तो पता तो चले ही चले। अपन सारे देख रहे हैं तो वैसे भी अवेयर होता है बच्चा कि अगर मैं कोई भी गड़बड़ करूंगा तो सबको दिख जाएगा। ऊपर से कॉटन रुई लगा दी, फिर एक पट्टी बांध दी, दूसरी पट्टी बांध दी, ऊपर रुमाल बांध दिया, तो देखना तो पॉसिबल है। बावजूद उसके भी ही वाज स्टडीइंग लाइक दिस, वाज रीडिंग लाइक दिस। तो अब इस कंडीशन के अंदर मेरे जैसा आदमी तो मैच्योर है, जो थोड़ा बहुत अंग्रेजी जानता है, उसको भी अगर नहीं पढ़ पा रहा है तो उन आंखों को कैसे, इज नॉट इज दैट मच इजी कि आप इजीली उसको पढ़ जाओ, बहुत कठिन है। लेकिन कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि ये बंद आंखों से नहीं देखते हैं, इनके अदर सेंसेस हेल्प करते हैं। और आप में से जितने बच्चे हैं उन सब के अंदर ये टैलेंट आ सकता है। एक और है टेस्ट, वो भी ले लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। इस पे लिखा है लुलु इंटरनेशनल एक्सचेंज और कुलवीर सिंह DHAI नाम लिखा हुआ है और ब्लू कलर का कार्ड है, नीचे ग्रीन कलर की पट्टी है। इधर एक इमेज बनी हुई है जिसमें पिंक कलर की शर्ट में सर है। एक बात मत देना कि मैं कोई यहाँ चमत्कार दिखाने के लिए आया हूँ। हमारा ऑब्जेक्ट सिर्फ ये है कि आप लोगों का पीनियल ब्रेन एक्टिवेट हो, जिससे आप पूरी चीजें याद कर सको। बहुत है, आगे बढ़े और कुछ करना है, आगे बढ़े। और कोई परीक्षा थोड़ी लेनी है, आगे बढ़ जाओ। Yes. और परीक्षा लेनी है या अच्छा आप में से बताओ कितने लोग हैं, पहले बताओ कैसा लगा ये आपको? बहुत अच्छा। अब ये बताओ आप में से कितने हैं जो ये चाहते हो कि 10 दिन के अंदर अंदर हमारे अंदर आ जाए ये चीज? आप नहीं करते हो, सारे चाहते हो ना कि ये टैलेंट हमारे अंदर आ जाए। तो आपको अब ये रिक्वेस्ट आई है कि ये पैरों से भी पढ़ सकते हैं क्या? तो चलो ये पैरों से भी पढ़ेंगे, वो भी करके दिखाते हैं। देखना चाहता वो भी कर सकता है। जे किसी को तसल्ली जो करनी है, किसी ने कोई अपने आप आके अपनी खबर दसे भी आ खबर में दस पढ़ के दसे।
आपको हेडिंग दिखानी, कोई भी हेडिंग बताओ, इसके पैर के नीचे रखो, ये रीडिंग करेंगे, हेडिंग आप बताएंगे, रीडिंग ये करेंगे। आइए सर, आइए पैर में हाँ सर, पैर में रख दीजिए, आपको जो चीज़ पढ़ानी हो। हाँ जी सर। ये बहुत ਤੁਸੀਂ छोटा है। ਪਿੱਛੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। पीछे हो जाओ। सुबह एवं इंडिया नाइट 6 को, गरबा एवं इंडिया नाइट 6 को, 6 और उसके नीचे एक इमेज बनी हुई है जिसमें या लेफ्ट साइड में एक लेडी खड़ी हुई है साड़ी पहन के, उनके बाद एक सर हैं वाइट कलर के कुर्ते में, और उसके आगे एक लेडी है साड़ी में गोल्डन कलर, और लास्ट में एक येलो कलर की साड़ी में है। कैप्चर हाँ जी बहुत कुछ। बहुत अच्छा कर रहे हो, ये बच्चों में जानी चाहिए चीज़। हाँ जी, और कुछ करना चाहता हूँ अपने आप। अरे बाबा उल्टा है, घुमाना है, ऐसे 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 घुमाना है। अरे पंखा चलाने में लगा यार, चलो कोई उल्टा नहीं घुमाना, वो देखो, अरे देखिए कोई चलाना नहीं, देखो उल्टा घुमाओ बेटा, सीधा घुमाओ, हाँ सीधे हाथ राइट हैंड, ये देखो ऐसे है ना, इजीली हो रहा है, उल्टा घुमा दो। हाँ अभी ठीक है मेरा समझ आ गई, समझ आप लेफ्ट वाला लो, दूसरा हाथ लो, इसको जस्ट उल्टा बाहर से अंदर की तरफ घुमाओ, ठीक है। पहले ऐसे बाहर घुमाया था, अब ऐसे घुमाना है, ठीक है। आप दोनों का मेरे साथ करने हैं, एक बाहर और एक अंदर। करिए हाँ सिखाओ बेटा, खोल के ऐसे नहीं करना, ठीक है। आप बेटा ये वापस दिखा रहा हूँ, वापस दिखा रहा हूँ, ऐसे करना, ऐसे बढ़िया लगे तो कैसे अलग कर लो, हाँ एकदम सही, एकदम सही। ऐसे हाथ को दबाना नहीं, खुला रखना है, ऐसा करना, ठीक है, हो गया। ऐसा हो गया, चलो अभी आगे देखो क्या करना है, आगे देखो, इतना हो गया। अभी आप अपने थंब को ऐसे उठाओ और वापस जोड़ लो, इजीली हो गया ना। फर्स्ट फिंगर उठाओ और जोड़ लो, इजीली हो गया। सबसे छोटे वाली फिंगर उठाओ और जोड़ लो, हो गया इजीली। अभी आपको क्या करना है, ये गैप नहीं आना चाहिए, बिना गैप आए आपको ये रिंग फिंगर अलग करनी है, करके देखो। ये गैप नहीं आना चाहिए कि आप ऐसा खोलो तो ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे आपने इसे खोला, इसे खोला, इसे खोला, वैसे होना चाहिए। इसको खोल के देखो, गैप नहीं आना चाहिए। अब इसको खोलो, इसको खोला, इसको खोलो। वापस करो। अगर आप में से किसी को भी लग रहा है कि उसने ये कर लिया है तो यहाँ पे आ लो। सारे लोग कर पा रहे, नहीं खुलता ना, मूड खराब हो गया। वेरी गुड।